हेलो रानी, मैं ज़ारून को कितनी देर से कॉल्स कर रही हूँ, मेरा फ़ोन ही नहीं सुन रहा। वो बहुत ही खतरनाक दहशतगर्दों के पीछे गया हुआ है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है उसके लिए। मॉम, आप परेशान ना हो, वो आ जाएगा और आपको कॉल भी कर लेगा। रानी तुम फ़ोन बंद करो, ज़ारून की कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। हाँ भाई, सुन तो लूँ पहले फ़ोन। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम ठीक हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रही हूँ। तुम ऑफिस आ गए हो? मैं बस ऑफिस से हॉस्पिटल आ गया था। इंशाल्लाह खैर। ज़ारून क्या हुआ बेटा तुम्हें? तुम क्यों हो हॉस्पिटल में? हाँ, वो फिजा को यहाँ पे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया ना, थोड़ी देर के लिए थी इसलिए आ गया। ज़ारून, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। 1 मिनट में न जाने क्या क्या मेरे दिल में बुरे ख्याल आए। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम करे। चलो ठीक है बेटा, जब साकिब आ जाए ना तो तुम घर आ जाना। जी ठीक है। अल्लाह की अमान। ज़ारून, आपने अगर घर जाना है आप चले जाएं, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं, मैं इधर ही हूँ, वो ऐसा साथ ही हूँ यहाँ पर। ज़ारून, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। तो फिजा आपसे बहुत मोहब्बत करती है, बस एक ही मसला है कि उसमें ईगो बहुत है। वो कभी मुंह पे एतराफ़ नहीं करेगी, लेकिन उसने जब आंटी ने उसे कॉल की और आपके लिए दुआ करने को बोला तो उसकी तड़प मैंने देखी थी। मैं सोच रही थी कि खुदा न वास्ता आपको कुछ हो गया तो ये कभी इस जायनमाज से उठ नहीं सकेगी। तो फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं करती? शानी भाभी ने उसे बहुत जलील किया, उस पर इल्ज़ाम लगाए, ताने दिए, उसे भी गुस्सा आ गया था। आप खुद सोचें, किसी बेगुनाह पे इतने इल्ज़ामात लगाए जाएं तो उसका क्या रिएक्शन होगा? ये होगा जो फिजा का था। खैर, अब क्या सोचा है आपने? फिजा ठीक हो जाए फिर डायरेक्टली क्या करूँ मैं उससे। और रानी भाभी? दादी में जो करना था वो कर लिया, अब वही होगा जो मैं चाह। हेलो जी मॉम, क्या बताया ज़ारून ने आपको? हाँ, हो गई है मेरी बात, शुक्र है वो ठीक है। फिजा के पास है हॉस्पिटल में। क्यों, वहाँ क्या करने गए आप? वो फिजा की तबीयत दोबारा ख़राब हो गई है, उसे फिर से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। उसके पास सिर्फ अकेली रहता है। तुम दोनों मियाँ बीवी घर आ गए, किसी एक को तो रहना चाहिए था ना वहाँ पे। मॉम, साकिब की ना तबीयत ख़राब है, इसीलिए उन्होंने रेस्ट करना था, और मैं शामी को लेके हॉस्पिटल में तो रह नहीं सकती। चले, बहुत अच्छा हुआ कि ज़ारून वहाँ पे पहुँच गया, सबकी कमी पूरी कर देगा वो, और वो दोनों बहनें भी ज़ारून के साथ ही खुश रहेंगी। अरे वो बेचारी फिजा डेथ बेड पर पड़ी हुई है, हम माफ़ कर दो उसे। किस बात की माफ़ी? भाड़ में जाए, नफरत करती हूँ मैं उससे। गोली लग के भी बच गई है। तौबा करो रानी, खुदा का खौफ करो, यतीम बच्ची है बेटा, किसी की आह भी लग जाती होती है। देखो, अपने बच्चे की खातिर फिजा को माफ़ कर दो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। रहने दे मॉम, मुझे ज़्यादा भलाई की बातें समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इन लड़कियों पर ज़रा तरस नहीं आने वाला। तो खैर, मैं देखती हूँ अब क्या करना है। और ज़ारून को कॉल करके तंग मत कीजिएगा आप, उसकी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है, पूरी रात आईसीयू के बाहर चक्कर लगाता रहेगा। सो जाएं आराम से आप।
क्या करूँ अब? साकिब को भेजती हूँ। मैं क्यों ख्वारूँ, खुद ही जाएं अपनी बहन के पास। नहीं, मुझे ही जाना चाहिए ताकि मैं रिता को वापस ले आऊँ और ज़ारून को अकेले फ़िज़ा के साथ छोड़ दूँ। फिर साकिब को भेजूँगी ताकि वो अपनी आंखों से देख लें। बहुत मोहब्बत उबल रही है उसके दिल में बहनों की।